ये चेहरों पे खुशी देखिए। वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर करने के लिए निकले हैं बच्चे और थोड़ी थोड़ी बात भी इनसे जरूर करेंगे। मैम पहले आपसे एक्सपीरियंस लेंगे, फर्स्ट टाइम वंदे भारत। नमस्कार सर, जैसे कि मैं आज पहली बार ट्रेन में जा रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली और अभी देखते हैं कि हमारा क्या एक्सपीरियंस रहेगा। आज आपकी चेहरे पे पहली बार खुशी नजर आ रही है, अदरवाइज प्रदर्शन करते नजर आते हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन आज खुशी नजर आ रही है। नहीं, बस ऐसा है कि अपनी मांगों के लिए तो प्रदर्शन करना पड़ता है और सरकार का समर्थन भी करना पड़ता है। ऐसी ही डेमोक्रेसी चलती है कि जहाँ पे आपको लगता है ऑपोजिशन का रोल प्ले करना है वहाँ पे करना पड़ता है। आज सरकार ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है तो खुशी भी हमारे चेहरों पे। अच्छा, मुझे चीज जानी है, पर्यटन तो बढ़ेगा, कनेक्टिविटी फास्ट हो जाएगी जी, मतलब कश्मीर से कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी क्योंकि ऐसे काफी देर लगती थी वहाँ पहुँचने में। मैं खुद जो है मैं चिनाब वैली मतलब किश्तवाड़ से हूँ तो वहाँ पे भी पहुँचने में देर लगती थी। मुझे लगता है उधर के लिए भी सरकार को जो है एक ट्रेन वगैरह का जो है इंतजाम करना चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया। आगे चलते हैं, कुछ बच्चों से और बातचीत करते हैं। कुछ कैमरा शाही है, कईयों को कैमरा फोबिया भी होगा शायद। जैसी जी से बात करते रहते हैं, इनसे दोबारा ये तो मुझे हुए आपसे बात करते हैं, एक्साइटमेंट कितनी है? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। वी आर वेरी थैंकफुल टू द यूनिवर्सिटी, टू द एनएसएस. वी आर एनएसएस volunteers and they have given us the opportunity to sit for the very first time in the train and it is my also first time to sit in the train and वो भी वंदे भारत में. I am very much excited. कभी मेट्रो में कभी सफर हुआ? नहीं, कभी नहीं. It is my first time. क्या बात है, लग रहा है जम्मू में चीजें सब लोगों को भारी पसंद। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हैपनिंग हो रहा है सब कुछ जम्मू में. We are very thankful to the government also. क्या बात है। जैसे जी आज क्या कहना है आपका? आज एक स्टूडेंट की तरह बात करेंगे, ना कि एक पॉलिटिकल लीडर की तरह। जी बहुत अच्छा है, यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है और हम जा रहे हैं। पहली बार आज वंदे भारत में बैठा हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस होते हुए दिखाई दे रहा है। तो थैंकफुल है जम्मू यूनिवर्सिटी का कि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं और रेलवे मंत्री भी अभी यहाँ पे आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है। तो अच्छा है, उनसे भी इंटरेक्शन रहेगी एज ए स्टूडेंट रहेगी। हमारी कोशिश रहती है कि सरल सवाल पूछे जाए, लेकिन फिर भी सियासत बीच में आई जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे आज घूम के जब वापस आएंगे कहीं ना कहीं कमी ढूंढे, यहाँ पर ये कमी रहेगी वो कमी रहेगी? कह नहीं सकते, नहीं करेंगे ऐसे। हाँ जी। अच्छा, कनेक्टिविटी तो फास्ट होगी जी। 8 डिब्बों की 20 डब्बे कर दिए गए हैं जी। आपको लगता है पर्यटन बड़ा बढ़ेगा इससे? अच्छा है, वंदे भारत से जब हम जाएंगे तो टाइम बच जाया करेगा और अमाउंट भी अगर प्लेन से हम देखें तो काफी कम रहता है। बस यही है कि जो वेटिंग का इशू रहता है बस उस पर थोड़ा सरकार को फोकस करना चाहिए, क्योंकि कई बार मैं खुद दिल्ली जाना चाहता हूँ वंदे भारत से, लेकिन वेटिंग इतनी लंबी हो जाती है कि अगर मैं एक दिन पहले भी अगर कराना चाहूँ तत्काल और अगर टिकट नहीं मिलेगी तो अगर मैं प्लेन से जाऊंगा तो एक दिन पहले आपको पता है दुगना तिगना अमाउंट होते हुए दिखाई देता है। बस सरकार को इससे ही हमारी एक उम्मीद है कि जो सीटें हैं यहाँ वो बढ़ जाएं, सीटें उतनी ही रहेंगी, बस वेटिंग के ऊपर इनको ख्याल रखना चाहिए। वो चीज हमने देखी जो पिछले कई सालों से, जैसे दरबार बंद हो गया था जी, शुरू हुआ जी, कश्मीर से जम्मू तक, जम्मू से कश्मीर तक चीजें नुकसान हो रही है जी। आपको लगता है यही भाईचारा, यही प्रेम जो है जी, इसमें ब्रेक से लगी थी, अब दोबारा फास्ट रफ्तार अच्छा है, हमारे को इकोनॉमी बूस्ट होते हुए दिखाई देना चाहिए और इन चीजों से ट्रेड भी बढ़ते हुए दिखाई देगा। और सबसे अच्छी बात रहेगी जब व्यक्ति को जल्दी पहुंचते हुए कोई जगह पे पहुंचेगा तो अच्छा अमाउंट भी अच्छा रहता है वंदे भारत का। लॉ स्टूडेंट्स बैठे हैं लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटियां एफिलिएटेड के बैठते हुए दिखाई दे रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम जवेरतनी सिंह परिहार है। आपसे सवाल भी थोड़ा समझ के पूछना पड़ेगा क्योंकि काला कोट डाला पर्चा ना लगा दो हमारे पर। अच्छा, एक्साइटमेंट कितनी ज्यादा है? काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे फ्रेंड्स के साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में एंड हमें हमारी गवर्नमेंट, हमारी यूनिवर्सिटी, स्पेशली एनएसएस का काफी ज्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम वंदे भारत में फर्स्ट टाइम ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में मुद्दे अलग अलग होते हैं, कभी एक साथ होकर लड़ने पड़ते, कभी अलग अलग। मैं देखा हूँ जैसे भी यहाँ पर अभी यहाँ पर हाल ही में आपने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया था, अच्छा इरादा था, लेकिन इन सब पे परे होके आज वो बचपन की पिकनिक की याद आ रही है। बिल्कुल, जो हम चीजें करते हैं दैट इज सेपरेट, बट एज अ स्टूडेंट, एज अ लॉ स्टूडेंट और जैसे मेरा जूनियर है तो अभी हम सबको साथ में अपॉर्चुनिटी मिली है ट्रेन में ट्रैवल करने की। तो मेरे को लगता है कि जैसे स्कूल टाइम हम पिकनिक्स में जाते थे तो लॉ स्कूल में वैसा कुछ नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में आके वैसी चीजें बंद हो गई थी। तो ये मेरे को लगता है एक फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ रिक्रिएशन टाइप है हमारे लिए कि हम जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड वहाँ जाके भी जैसे हम संगलदान तक जाएंगे, वहाँ ब्रिज देखेंगे हम फर्स्ट टाइम। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो हमें एनएसएस की तरफ से मिली है। कभी ऐसा होता है कि जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हो, जो आपका प्रोफेशन है, उसका असर कहीं ना कहीं रियल लाइफ में पड़ना शुरू हो जाता है? कभी दोस्तों को मजाक में कह दिया, अगर ऐसा मजाक है मैं बीएनएस की उदाहरण लगा दूंगी, वो मजाक में होता है। जैसे अभी आपने भी बोला, आपके सामने सोच समझ के बोलना पड़ेगा, आप काले कोट वाले हो तो वो चीजें डेली लाइफ में फेस करनी पड़ती है। बट ये कि
रियल लाइफ अलग है और जैसे हम लॉ स्कूल में स्टूडेंट लाइफ है उसको भी एंजॉय करना चाहिए, उसको मिक्सअप नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार आती है। बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच सर। एक्साइटमेंट लेवल कितनी ज्यादा? बहुत ज्यादा। कुछ याद आ रहा कि कभी कॉलेज में या स्कूल टाइम में जाया करते हाँ, थे? स्कूल टाइम में जाया करते थे, लेकिन उसके बाद कॉलेज टाइम, अब यूनिवर्सिटी आए हैं तो यूनिवर्सिटी वालों ने मौका दिया है, तो बड़े शुक्रगुजार हैं इनके। जा रहे हो? जी, वंदे भारत में पहली बार। तो लग रहा है कि हाँ इस तरह की अब ट्रेन जो है वो जम्मू में चल रही है। हाँ, काफी डेवलपमेंट हो रही है और हम चाहेंगे कि आगे भी आते रहें और ऐसे ही बढ़ता रहे जम्मू। जी सर, आपको कितनी एक्साइटमेंट है? सर बहुत एक्साइटमेंट है और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है वंदे भारत जम्मू टू श्रीनगर के लिए। पहले लोग बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए, लोकल बसेस वगैरह, लेकिन वंदे भारत से ये टाइम बहुत कम हो जाएगा, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज पहली बार वंदे भारत में बैठ के। क्या बात है, आपका सफर जो है वो मंगलमय हो। मैम आपके पास भी आते हैं, बहुत बार हमने देखा है कि कभी लैंडस्लाइडिंग, कभी बर्फबारी, मुश्किल हो जाता था वहाँ जाना। जी। लगता है चीजें आसान हो रही हैं? हाँ बिल्कुल आसान होगी क्योंकि ट्रेन से सबको कनेक्टिविटी अच्छे से मिलेगी और वहाँ पर जाएंगे, चार्जेस भी कम है, तो हर बंदा प्रेफर करेगा कि वो ट्रेन में ही जाए। और फिर बसेस में वो जो रोड की कनेक्टिविटी खराब हो जाती थी उससे भी राहत मिलेगी लोगों को। वो मिलेगी। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ ये टाइम बड़ा कम मिल रहा है, जिस आप लॉ स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई उसका थोड़ा स्ट्रेस तो नहीं कहूँगा लेकिन इन्वॉल्वमेंट वही रहती है। आज थोड़ा डिफरेंट फील आ रहा है? बिल्कुल, बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हमें फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है एज अ लॉ स्टूडेंट, लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हम, तो हमारे डिपार्टमेंट से भी मतलब ये पिकनिक वगैरह उतना होता नहीं है, हम जस्ट कोर्ट विजिट्स ये सब होता है। और फर्स्ट टाइम और मैं पहली बार वंदे भारत में ट्रेवल कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत ज्यादा होप है कि हम जहाँ जा रहे हैं, जो डेस्टिनेशन है वो और भी एक्साइटेड होगी, आई होप। आपने आपकी जो टीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर बताया होगा जब, तो रात भर नींद आई? और दूसरा, लड़कियों की एक आदत रहती है कल क्या पहनने वाली है, कैसे जाना है, क्या लेके जाना है, लेकिन आज तो पूरी यूनिफॉर्म में आना पड़ रहा है, तो ये सब चीजें चर्चा हुई कल? हाँ एग्जैक्टली मतलब हमें तो रात को नींद नहीं आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि स्कूल टाइम पे भी ऐसे ही होता था, जब भी या तो एनुअल डे हो या पिकनिक हो तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते थे और हमें नींद भी नहीं आती थी पूरी रात। तो आज सेम सिचुएशन वैसे ही था और वही नॉस्टैल्जिया हो रहा था कि हम सेम उसी फेज पे आ गए कि हम कल पिकनिक जा रहे हैं। और हाँ क्योंकि हमें कंपल्सरी था यूनिफॉर्म डालना, तो पहले हमने ड्रेसेस का डिसाइड किया था, बट जब हमें पता चला कि यूनिफॉर्म डालनी है तो यूनिफॉर्म हमारी आइडेंटिटी है और ये हमें फिर डालनी ही पड़ी क्योंकि अब कंपल्सरी बोला हुआ था। तो महसूस होता है जब आप इस तरह यूनिफॉर्म पहनते हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्राउड फील होता है। आपको ये देखिए एक्साइटमेंट लेवल कितना है, और ये तमाम वो बच्चे हैं जो वंदे भारत का आज सफर तय कर रहे हैं। ढेर सारी एक्साइटमेंट है, इंतजार की घड़ियां कुछ ही रह गई हैं। जब इंतजार करना पड़ता है तो कई बार ऐसा लगता है कि अभी कुछ और समय। तो ये देखिए एक्साइटमेंट ओवरलोडेड, चेहरों पे स्माइल है। सबसे थोड़ी थोड़ी बात भी करेंगे। सर, आप थोड़े नर्वस नजर आ रहे हैं? नहीं, एक्साइटेड है? हाँ एक्साइटेड है। और भारत सरकार को, बैठे आप? हाँ मैं बैठा हूँ, जम्मू से दिल्ली मैंने वंदे भारत में किया ट्रैवल। ऐसा लगता नहीं जैसे मेट्रो का नया हाँ वर्जन आ जी, गया? ये एक नया एक्सपीरियंस है और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक नई चीज प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को, नरेंद्र मोदी जी को, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की एक मांग जो काफी देर से उठ रही थी कि जम्मू और श्रीनगर के बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसको पूरा किया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। शुक्रिया मैम। जैसे आप फोन में बिजी, मुझे लगता है वहाँ पर ढेर सारी सेल्फीज, आज स्टोरीज पढ़ने वाली हैं। हाँ, आज तो बहुत ज्यादा स्टोरीज। आज मैंने अपने घर पे वीडियो कॉल करके दिखाया, दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू ट्रैवल इन द ट्रेन। और मैंने अपने घर पे पूरे टाइम लाइन दी कि मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ पे जा रही हूँ। दे वर वेरी हैप्पी कि वो भी टीचिंग डिपार्टमेंट से है, तो दे आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम हेयर, कि उनको भी इन्वाइट किया गया है। देन हम दोनों फैमिली मेंबर जा रहे हैं। आज मैं लॉ स्कूल से जा रही हूँ, वो अपने टीचिंग डिपार्टमेंट से जा रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी एंड लाइक उनको पूरा टाइम लाइन जा रही है एंड दिस वाज द बेस्ट इनिशिएटिव आई हैड। डिसाइड किया कि वहाँ जाके क्या कुछ करने वाले, कि नई डेस्टिनेशन है, नई जगह? आई एम लिटरली वेरी हैप्पी टू एक्सप्लोर। मेरे को व्यूज देखने में, मैं बेसिकली जम्मू से ही हूँ, तो मुझे वहाँ के व्यूज देखने में बहुत एक्साइटमेंट है कि वर्ल्ड के सबसे बड़े ब्रिज से ट्रेन जाएगी, लाइक हाँ, मुझे बहुत उसकी सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है कि उस ब्रिज को देखने में। इट्स सो फैसिनेटिंग। मैंने जब फोटोज में देखा है मेरे को वो बहुत सुंदर लगा, तो मुझे लिटरली वो एक्साइटमेंट है कि हाउ इट विल प्रोसीड, वहाँ से कैसे जाएगी, वहाँ से कैसे एक्सपीरियंस होगा, एक्साइटमेंट, थ्रिल, एडवेंचर, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। क्या बात है, ये क्यों ना हो आखिरकार। मैम शांत भी है और कई सारे दिमाग में सवाल भी चल रहे हैं कि वहाँ जाके कैसे एंजॉय करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द
व्यू जो भी हम वंदे भारत से कैप्चर करने वाले हैं, क्योंकि मैंने सुना है वो ब्रिज से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखता है, तो मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपकी एक्साइटमेंट कैसी है? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट अभी विंडो सीट आपने ली है, इसको लेकर लड़ाई भी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसको लेके तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हुई है। तो डिसाइड क्या हुआ जाते समय? शिफ्ट करेंगे हम, हाँ, करते रहेंगे। क्या बात है। कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं करेगा। कोई भी नहीं करेगा। चलते हैं पीछे, एक्साइटमेंट यहाँ भी नजर आ रही है। आपकी भी विंडो सीट को लेकर लड़ाई हुई? कौन वहाँ बैठा? सर हमने 50-50 कर लिया है। अच्छा, मतलब जाते समय और आते समय ऐसा? मतलब इट विल बी लाइक जाते समय भी हाफ हाफ हम दोनों बैठेंगे, लाइक हाफ मैं विंडो में बैठूंगी, हाफ वो, एंड देन जाते वक्त भी हाफ हाफ। टाइम शेड्यूल फिक्स किया, आधा घंटा में आधा घंटा, जिसके नसीब में वो ब्रिज होगा तो वहाँ पर व्यू करने में कोई ऐसा नहीं है। इतनी टेक्निकलिटी में नहीं सोचा, बट अब आपने बोला तो अब सोचेंगे। सोचना पड़ेगा। अच्छा, कितनी सारा स्टोरीज आज स्नैपचैट इंस्टा पे पढ़ने वाली है? आप सोच नहीं पाओगे, पर उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। किस तरह से आप देखना चाहते हो? पहले भी वंदे भारत किया आपने? सर मेरा फर्स्ट टाइम है। तो कैसा लग रहा है कि आधुनिक ट्रेन इस तरह की? सर मुझे बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पे एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मैंने कभी ट्रेन अंदर मतलब ऐसे देखा नहीं है, मैं बैठी नहीं हूँ, बट मुझे लगता है इस ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर आउट ऑफ ऑल दी अदर ट्रेन इट इज मच बेटर, एंड मोर ओवर ये बहुत ज्यादा टेक्निकल पार्ट पे भी बहुत अच्छी लगी मुझे। अब लड़कों का रहता है लड़के कुछ भी पहन के निकल जाए, इनका कोई टेंशन नहीं रहती, लेकिन लड़कियां प्लानिंग करती है कल सुबह पिकनिक की तरह घूमने जा रहे हैं, क्या पहने, क्या खाएं, क्या लेकर जाएं? मैं चिप्स लाना भूल गई हूँ, हम वो इतना दुखी हैं कि हम चिप्स नहीं लाए अपनी इस ट्रिप पे, बट ये चीज है कि हाँ रात से मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि क्या करना है, कैसे हम सारे फ्रेंड्स साथ आए हैं, तो इट इज तो आपको अंदर ब्रेकफास्ट मिलेगा, चाय मिलेगी, उसके बाद अचार आपको यहाँ मिलेगा प्रॉपर तरीके से, वो तो रहेगा, लेकिन चिप्स शायद ना मिले यहाँ पर। नो प्रॉब्लम एट ऑल, दोस्त हैं, कंपनी है, तो चिप्स से ज्यादा बेटर। हाँ तो कंपनसेट हो जाएगा। बिल्कुल, तो बहुत बहुत मुबारक है आपको। तो ये एक्साइटमेंट क्यों ना हो, आखिरकार आज वो दिन है वंदे भारत जिसमें 20 बॉक्सेस पर किए गए हैं, यानी कि 20 डिब्बे इस बार जाएंगे, 8 से 20 कर दिए गए हैं। और एक्साइटमेंट बाहर भी है, हमने अंदर भी बताई और बाहर भी आपको बताई किस तरीके से जो है बाहर भी आपको तैयारियां नजर आ रही हैं। ये है वो वंदे भारत, खूबसूरत वंदे भारत जो कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाली है, पूरी तरह से सजाई हुई है और कुछ ही देर में यहाँ पर जो है ये सारे ऑफिशियल्स आपको नजर आएंगे। कुछ ही देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। फिलहाल देखते रहिए फार्म जम्मू राहुल खत्री। नमस्कार।